बड़े थानेदार बनते हैं, वो भाई सबको रूल सिखाते हैं। मैं तो बेअकल हूं, मान लिया। पर आप ना मुझे एक बात बताओ कि रिश्ता क्या है, इनके साथ आपका मैंने तुझसे कहा था ना मिनी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। चल अब, इससे पहले लोग हम पे और कीचड़ उछाले। नहीं, तूने प्रॉमिस किया था ना कि अब हम फाइट बैक करेंगे। जो भी होगा झेल लेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। नॉट नाउ बेब्स, नॉट नाउ। बोलो बोलो जी, हैं? मैं ही नहीं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना जी, सब यही पूछ रहे हैं। और लेकिन खुद देख लो, वो खुद देख लो भाई क्या चल रहा है मोहल्ले में। मेरी एक बात का जवाब नहीं है हमारे थानेदार साहब के पास। खत्री सेठ, देख बात ऐसी है कि देने को तो तेरे सवाल का जवाब मैं फट दे दूं, लेकिन तेरे क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है ना वो बार बार गिरे जा रहा है। और तू इतना नीचे गिरता जाएगा, इतना नीचे गिरता जाएगा, तो भाई तू एक ना एक दिन नाली के अंदर पड़ा मिलेगा। इब नाली में रेंगने वाले कीड़े को क्या जवाब दूं मैं? क्यों भाई वीरबालिका, बात सही है ना भाई? भाई जो आदमी ड्रेन के अंदर है उसके पीछे क्या ब्रेन लगाना? देख हनुमान सिंह, तू ना तेरी औकात बोल रहा है। तो ये तू मन ने हमारी औकात बताएगा। बता भाई, बता हमारी औकात के। पूरे मोहल्ले वालों के सामने ईब तू मन ने हमारी औकात बता खत्री। ये बात गलत है हनुमान सिंह। एक सीधा सा सवाल पूछा था खत्री जी ने और तू तो उन्हें धमकाने ही लग गया। हमारी शराफत का फायदा उठा रहा है। मैं तुझसे पूछती हूँ, तू मेरी तरफ देख, बता क्या रिश्ता है तेरा इन माँ बेटी से? और देखिए मिसेस खत्री, बात ऐसी है कि एक तो क्या हनुमान सिंह यही मात खा जाता है, लेडीज के साथ आर्गुमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान सिंह रिस्पेक्ट करना जानता है, सवाल का जवाब ना दे सकता लेडीज का। वरना यहीं पे अभी जस्टिफाई करके आपको मैं बता दूं कि भाई लाले देख, बात ऐसी है कि मामला हो चुका है लेडीज का, और ऐसे के अंदर हनुमान सिंह तो कुछ नहीं बोलेगा। तो ईव, यो वीरबालिका और इसकी मम्मी यही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। हनुमान सिंह तो अब बिल्कुल कीप क्वाइट रहेगा। नाउ ओवर टू वीरबालिका एंड हर मदर। अरे ये क्या जवाब देंगी? ये तो है ही बेशरम। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी दोनों माँ बेटी टस से मस नहीं हुई। कोई और होता ना तो शर्म से गड़ गया होता अब तक। अरे आंटी जी, शर्म से तो गड़ आपको जाना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है, फिर भी ये नहीं पता कि कहाँ क्या कहना चाहिए क्या नहीं। और देखा आप लोगों ने, देखा कैसी कैसी बातें कर रही है। कितनी बदतमीज लड़की है ये कहना चाहती ना? फाइन देन, ठीक है, मैं बदतमीज ही सही। नहीं मतलब इट्स बेटर टू बी बदतमीज ना, क्योंकि तमीज तो वो होती है जो आपके पति करते हैं, औरतों पे गंदी नजर डालते। तमीज तो वो होती है जो ये मोहल्ले वाले करते हैं, दिन रात हमें ह्यूमिलेट करके। तमीज तो वो होती है जो अभी यहाँ हो रही है, हमारे लिए गंदी बातें करके, राइट? हाय आंटी जी, बारी जाऊं मैं आपकी इस तमीज पर। भाई इससे तो मैं बदतमीज ही अच्छी। और खत्री, तू होता कौन है? हाँ, हनुमान अंकल से हमारे रिलेशंस के बारे में पूछने वाला? समाज का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है तूने, टेंडर निकाले, जज है, पटियाले का मालिक है कौन तू? हाँ वेख्या जी,
जरा सा कुछ कहा नहीं कि माँ बेटी का तमाशा शुरू हो गया। अब चीख चीख के पूरे मोहल्ले को बताएंगी कि ये सही है और हम सब गलत। एक ही मिनट आंटी जी, हम तो शांति से ही आए थे ना आप सबके साथ मिलकर त्योहार मनाने, खुशी बांटने। तमाशा तो अभी आप लोगों ने बनाया ना, वही जैसे हमेशा बनाते हो, छोटी छोटी बातों पर। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो हमारे लिए। जीने दो हमें यार, जीने दो प्लीज। क्या ऐसा जुर्म कर दिया हम माँ बेटी ने जो यार जैसे साथ साथ ले लिए थे? हद होती यार एक चीज की। और बेब्स, नहीं बेब्स, हाँ सोना नहीं। हम में से कोई नहीं रोएगा, मैंने भी आंसू पूछ लिए। ओके? और हनुमान अंकल, आप भी इन्हें कोई जवाब नहीं दोगे क्योंकि कोई जरूरत नहीं इन्हें बताने की हमारे क्या रिलेशंस हैं। क्योंकि क्या है ना, ये लोग समझेंगे नहीं। इन लोगों के लिए तो फैमिली वही होती है ना जिनके खून के रिश्ते होते हैं। लेकिन मैं जानती हूं ये जो सो कॉल्ड खून के रिश्ते होते हैं ना, ये स्टूपिड सी चीजें, कुछ नहीं होता। ये रबिश है, सब रबिश है, टोटल रबिश। क्योंकि फैमिली वही होती है जहां आपको अपनापन मिले, जैसे हमें हनुमान अंकल के पास मिला। रिश्ते वही होते हैं जो दिल से बनते हैं। जैसे मैं और मेरी बेब्स, हमारा दिल का रिश्ता है। लेकिन तुझे पता है क्या, ये सारे लोग ना समझेंगे नहीं, तो समझाने में क्यों टाइम वेस्ट करना? What's the point? बोलते बोलते मेरा गला भी दुख गया यार हनुमान अंकल। खत्री सेठ, भाई छोरी कुछ पूछ रही है, जवाब दे दे भाई। और बेइज्जती करानी है तो बता दे। हैं? एनफ हो गया या फिर और भी कुछ? चलो जी कोई बात नहीं। भाई छोरी, तेरी मम्मी को और बाकी लेडीज को बोल दे कि जो भी पूजा वगैरह करनी है वो सब कर लें अब। नहीं बेब्स, आप तो मना नहीं कर सकती। प्लीज कम ऑन। पर वो तिल तो लाई नहीं मिली। जी एक मिनट। तिल एक और बात आंटी जी, हैप्पी अभिलन छिप छिप के आपकी बेटी से तो माफी मांग ली, पर अब ये सबके सामने आपसे भी माफी मांगेगी। सालों अगर अब माफी नहीं मांगोगी ना तो समझ लेना, जितनी फ्री की पार्टियां करते ना मेरे बाप के पैसों से, सब खत्म।
जानते हो तुम लोग, ये मोहल्ले की लड़कियां ये तालियां क्यों बजा रही हैं? ये तालियां इसलिए बजा रही हैं क्योंकि ये भी मिनी है, ये भी बबीता है, ये भी रोज नई जंग लड़ती हैं। कभी छेड़ी जाती हैं, कभी सताई जाती हैं, और अगर ये मुंह खोलती है ना तो खुद इनके माँ बाप ही डांट कर इनका मुंह बंद कर देते हैं। ये लोग भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन इन लड़कों की छेड़खानियों की वजह से इन लड़कियों के माँ बाप इन्हें डर के मारे घर में छुपा देते हैं। आज मिनी ने इन्हें भी हिम्मत दी है कि डरो मत, भीड़ जाओ, लेकिन हार मत मानो। तेरा नाम क्या है लड़के? जी मक्खन। जिंदा रे मक्खन, मेरी लख लख आसीसा। Happy Lodi. Happy Lodi. Happy Lodi. हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई तेरी। मैं तो बचपन से हिम्मती हूँ, एकदम डेयरिंग टाइप्स। तूने अभी नोटिस किया? सच बता, तू इम्प्रेस हो गई ना मुझसे? अब पट जाएगी, राइट? रॉन्ग। मैं पट जाऊं, वो भी उससे जिसका नाम मक्खन है? नो वे, नेवर। ना ये कुड़ी मैनू पागल कर देगी।
कहाँ? पापा जी मेरी बेब्स, पापा जी, पापा जी। मान सिंह जी, मत बताओ अपने रिलेशंस के बारे में, ठीक है? पर जब लड़की का बाप पूछेगा तब कैसे बचोगे? और जाओ जी, आ गया पूछने वाला। और एक बात और, लोड़ी दी, लख लख बधाइयां जी। पापा जी छोड़ो मेरी बेब्स को, पापा जी। पापा जी आपकी हिम्मत कैसे मेरी बेब्स के साथ ऐसा करने की? मेरी हिम्मत? वाह मिनी, अपनी बेब्स की हिम्मत नहीं देखी? देखा नहीं क्या कर रही थी वो? पहले अपने ससुराल और मैके की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हो, इस 2 टके के आदमी के घर में रहकर। इतनी बदनामी फैला के चैन नहीं मिला कि अब कमली बन के नाच रही हो बाहर। कमली? What do you mean by कमली पापा जी? हाँ, कमली की तरह नाच रही हूं मैं, बन गई हूं मैं कमली। आपने बनाया है मुझे कमली। घर की इज्जत, खानदान की बदनामी, इन सब बातों का तब ख्याल नहीं आया जब मीता को उस घर में लेकर आए थे। और आपको क्या लगता है, आपकी इस हरकत से क्या घर की इज्जत में 4 चांद लग गए? प्रॉब्लम क्या है आपको इस बात से भी परेशानी कि मैं यहां रह रही हूं? चाहते क्या है आप? चाहते क्या है आप? ये चाहते हो कि आप मीता के साथ रहो और मैं आप दोनों की नौकरानी बन के रहूं? और इन सब बातों से मन नहीं भरा तो मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे। अरे मेरा नहीं तो कम से कम मिन्नी के बारे में सोच लिया होता, जिसे सरे बाजार घसीटते हुए बेइज्जत करके लाए। वो और कोई नहीं, मिन्नी की माँ है। तुम सिर्फ मिनी की मां ही नहीं, मेरी बीवी भी हो, अशोक खुराना की पत्नी। और मैं अपनी बीवी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। तमाशा? तमाशा तो उसी दिन बन गया था जब आपने मुझे धोखा दिया था। वो पत्नी मैं आपकी तब से नहीं हूं जब से मीता आपकी जिंदगी में आई, जब से 10 साल से मैं इसी धोखे में जी रही थी। वो तो अब जाके मुझे पता चला कि बबीता, जिसे इतने सालों से तू अपना पति मानती आ रही है, वो तेरा पति रहा ही नहीं है। किसकी पत्नी? कैसी पत्नी? तू तो उसकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा हुआ तुमने अपने मुंह से कह दिया। राइट, तुम मेरी बीवी नहीं हो। उस दिन से नहीं हो जिस दिन से मीता मेरी लाइफ में आई है, और जब से तुम इस 2 टके के आदमी के घर में रह रही हो, बिना मेरी इजाजत जो चाहे करना चाहे कर रही हो ना, अब तुम और भी मेरी बीवी नहीं रह गई हो। और जब तुम मेरी बीवी नहीं रह गई हो तो ये बेकार के रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? ये डाइवोर्स पेपर है। म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए, साइन कर देना।
मैं बबीता को डिवोर्स पेपर दे आया हूं। इससे अच्छा ना तू हमें जहर ही दे दे दर्शो। माँ बाप बच्चों को पालते हैं इस उम्मीद में कि बड़े होके वो उनका सहारा बनेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। पर जब बच्चे ही कलेश का कारण बन जाएं, तो माँ बाप क्या करें? पीजी, कब तक आप मेरे को ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करते रहोगे? मेरा कोई हक नहीं बनता अपनी जिंदगी जीने का। अब यही सुनना बाकी रह गया कि बेटा भी माँ को ताने मारे। थोड़े और ताने सुन ले बुढ़िया, तेरे बिजली और पानी के बिल तो भरे ही जाएंगे। आप भी हेलो हेलो, किशन चंद जी हैं? हाँ जी, वो अभी अंदर गए हैं। मैं आपकी ना किशन चंद जी से बात कराती हूँ। ना जी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना इन्फॉर्म करना है कि कल का उनका हरिद्वार का टिकट कंफर्म हो गया है। तुम मेरी बीवी नहीं। उस दिन से नहीं हो, दिन से मीता मेरी लाइफ में आई है। और जब तुम मेरी बीवी नहीं रहेगी हो तो ये बेकार के रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? ये डाइवोर्स म्यूचुअल कॉन्सेंट चाहिए। साइन कर देना। पन्ने पलटने से क्या होगा बेब्स? जो उसमें लिखा है वो बदल नहीं जाएगा ना। पापा जी तुझसे तलाक मांग रहे हैं ना? फाइन, तू देगी उन्हें तलाक, जरूर देगी। वो भी अभी के अभी। साइन कर बेब, साइन कर। ये ले साइन कर इधर। क्यों बेब्स, क्यों तू साइन नहीं कर पा रही है? क्या उम्मीद लगाई बैठी है? क्या बचा तेरे और पापा जी के बीच में? तू समझती क्यों नहीं है यार? तू तोड़ क्यों नहीं देती सारे रिलेशन? रुक जा लड़की, अरे हालत तो देख अपनी माँ की। हालत देख के तो बोल रही हूँ दादी अम्मा। ये क्यों नहीं समझती है यार? पापा जी इसका पास्ट है, एक बहुत बुरा पास्ट। लेकिन अब उसे सारी पुरानी यादें भुलानी है, वो सारे इमोशनल टाइज तोड़ने हैं। तू सुन रही है ना बेब्स? दे बेब्स, just break those ties. Just
Just break there for God's sake. मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, हमें पुरानी बातों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तू कब समझेगी यार? काश जो तू कह रही है वो तेरी मां कर पाए। इतना आसान नहीं है। रिश्ते टूट तो जाते हैं लेकिन चुभन छोड़ जाते हैं। और ये चुभन बढ़ती ही जाती है। साल दर साल गुजरते जाते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की ही बात हो। हमें पुरानी बातों को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तू कब समझेगी यार? काश जो तू कह रही है वो तेरी मां कर पाए। छोरी वीर बालिका, वो क्यों नहीं समझती? पापा जी को कुछ नहीं पड़ी, तलाक दे रहे वो उसे। तो फिर वो क्यों वो कागज उनके मुंह पे नहीं फेंक देती? क्यों वो खुद को इतनी तकलीफ दे रही है? क्यों? क्यों?
क्यों हनुमान अंकल? देख बेटा, हमारी वीर भाई हैं? ऐसे थोड़ी हिम्मत हार जाएगी। और तू तो ब्रेव है, तू तो हैं? देख बेटा, बहादुर बच्चे रोते नहीं है। चुप चुप हो जा। तने हनुमान अंकल की कसम, चुप हो जा। ऐसे कैसे उनके सामने तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी? तो क्या करता, नहीं बताता? बताना तो था ही ना, लेकिन इस तरह से इनसेंसिटिव होके नहीं अशोक। लिसन, इधर आओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड अशोक, उनके लिए डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। अगर तरीके से बात रखोगे उनके सामने तो वो भी समझेंगे। जानते तो वो भी हैं कि तुम्हारे और बबीता के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट बीइंग पोलाइट अशोक। अभी देखो ना, उस दिन भी तुमने क्या किया, कैसे उनके सामने जाकर पेपर्स रख दिए और अनाउंस कर दिया कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। और आज भी कैसे बिहेव किया तुमने। नहीं अशोक, सी मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ बिकॉज तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारे माँ बाबा कितने शॉक हो गए, देखा तुमने। अशोक, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें उकसा रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ, एंड दैट वोंट बी राइट। यू डोंट अंडरस्टैंड, मेरे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्या कह रही हूँ मैं, सिर्फ इतना ना कि थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। सेंसिटिव? हर बार मैं ही सेंसिटिव क्यों? वो लोग कभी सेंसिटिव होके मेरे लिए क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते कि मेरी मर्जी क्या है, मेरी जरूरतें क्या है? अरे अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? वो लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे दुनिया में कभी किसी ने किसी को डिवोर्स ही ना दिया हो। शांत हो जाओ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक बार आदमी की शादी क्या होगी, निभाता रहे ताउम्र, किसी कैद की तरह। अरे अगर उस शादी की वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या चाहते हैं वो लोग? हम लोग अपना फ्यूचर उनके लिए होल्ड पे रख दें? अरे अगर उनका बस चले ना तो वो लोग हमारा रिश्ता ही ना एक्सेप्ट करें। बात करती हूँ इमोशंस की। सुनो, बबीता का क्या रिएक्शन था जब तुमने उसे पेपर्स दिए? तो क्या कहा उसने? तुम गए थे ना उससे बात करने? आखिर शर्म से झुक चुकी है, दिल भारी हो गया है। मेरा तो मन ही नहीं करता अब यहाँ रहने के लिए। कल ही मैं हरिद्वार के लिए निकल जाऊंगा, पड़ा रहूंगा किसी आश्रम में वहां। एक काम करो शबी जी, बहू के साथ साथ अपने पति को भी मुक्ति दे दो।
एक सेकंड, पिक्चर कैसे ना मैं वीडियो भी बनाती, रुक जाओ पहले तो देखो। स्माइल, कितने क्यूट लग रहे हो यार। बट यार अब ना मैं सैड हो गई, मैं आपकी शादी नहीं अटेंड कर पाई यार। वैसे मिनी, क्यों ना हम पापा जी और बीजी के आज फिर से फेरे लगवाएं? परफेक्ट, फेरे वापस फेरे कराएंगी। ओह माय गॉड, मजा आएगा। फेरे, वाओ। क्या मशवरा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, मुझसे ये नहीं होता। नहीं, प्लीज दादू, प्लीज आपको कराना पड़ेगा, और ना वापस प्रॉमिसेस भी करने पड़ेंगे बीजी। चलो एक सेकंड। बीजी, 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 बीजी आंखें खोलिए बीजी, 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 बीजी उठिए बीजी, बीजी। नहीं सुखी, मैंने पहले भी कहा था ना, डॉक्टर ने कहा कुछ इतना सीरियस नहीं है, लेकिन बीजी ने बहुत टेंशन ले ली है। वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने बबीता को डिवोर्स के लिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों का ट्रिप कैंसिल हो, लेकिन लवली यहाँ होगी तो वो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। तू तो जानता है ना बीजी और लवली कितना अटैच्ड है। रुक जा सुखी, मैं तेरे को भी फोन करता हूँ। बीजी से मिलने आए हैं, आपको क्या लगता है आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? प्रीत का फोन आया था सुबह, बता रही थी कि बीजी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। मतलब पापा जी पूरे मोहल्ले को पता है, लेकिन आपसे हमें फोन नहीं किया जाता। कैसे हुआ ये सब? तू चल बेब्स।
शामी जी, देखिए कौन आया है। आंखें खोलिए शामी जी। देखा बहू, कैसे आंखें मूंधे पड़ी है तेरी बीजी। कल रात तक ठीक थी, दुखी थी पर जिंदा थी। कल जब आकर अशोक ने बताया कि वो तुझे तलाक के कागजात देकर आया है, तो खूब खरी खोटी सुनाई इसने उसे। बहुत लड़ी उससे तेरी दुहाई देकर। आज सवेरे मुझे रसोई में पड़ी मिली फर्श पर, बिल्कुल बेसुध। और मिनी बेटा, कितनी चिड़चिड़ करती थी तेरी बीजी। मैं कहता था चुप हो जा, मुझे थोड़ी सांस तो लेने दे, फिर भी चुप नहीं होती थी। आज देख कैसे चुप लेटी हुई है तेरी बीजी, कुछ बोलती तक नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर को अभी तक मर्ज समझ नहीं आया। कह रहा था कि उम्र हो गई है, शायद थकावट भी ज्यादा हो गई है, किसी चीज का स्ट्रेस है। स्ट्रेस? पता नहीं दिल पर क्या बोझ लेकर बैठी है ये बुढ़िया। बीजी, बीजी, आंखें खोलिए ना बीजी, प्लीज आंखें खोलिए। बीजी, आंखें खोल बीजी। अच्छा किया। देखना, तेरे पापा जी मुझे छोड़ के जा रहे। जिद पे अड़े हैं, कह रहे हैं हरिद्वार चले जाएंगे। यहाँ पर ना उनका दम घुटता है। अब तू ही बता पाओ, इस उम्र में अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? तू ही बता, प्लीज। आप रो मत बीजी, प्लीज मत रो। मैं भी रोने लग जाऊंगी, प्लीज। नहीं नहीं, बीजी के लिए टमेटो सूप बना रही हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें कुछ देते रहो। हाँ तो अभी तो ये दे रही हूँ, उसके बाद सैलेड दे दूंगी। पापा जी, पापा जी, पापा जी रुकिए। मुझसे नजरें चुरा के नहीं जा सकते आप। आज आपको मेरी बात सुननी होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरी बीजी के साथ पापा जी? इतने सालों का साथ, इतने बरसों का भरोसा ऐसे ऐसे तोड़ देंगे? हमेशा के लिए उनको छोड़ के जाना चाहते हैं आप पापा जी? ये इनाम दे रहे हैं उनकी इतनी बरसों की सेवा का, तपस्या का। और क्यों? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, अपना पत्नी धर्म निभाया, इसलिए? तू बेकार में मुझसे बहस मत कर बबीता, तू नहीं समझेगी। मैं नहीं समझूंगी, सब समझती हूँ मैं पापा जी। 17 साल इस घर में रही, उस घर की होके रही हूँ मैं। आपके और बीजी के साथ हर सुख दुख मिलकर बांटा है मैंने। मैं आपके मन को भी समझती हूँ और बीजी के आंसुओं को भी। तू समझती है तो पूछ क्यों रही है? तेरे साथ जो कुछ हुआ इस घर में, वो देखने के बाद भी मैं यहाँ पड़ा रहूं?
नहीं बहू नहीं, मेरे भी कुछ असूल हैं, आदर्श हैं। आपके उसूल, आपके आदर्श, आप जानते भी कि आपके उसूल और आदर्श की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है मेरी बीजी। आप तो अपने उसूलों पर चल रहे हैं ना, उस पे अड़े हुए हैं, पर सारा सेक्रीफाइस तो मेरी बीजी कर रही है ना, कभी अपनी ममता का तो कभी अपनी इच्छाओं का गला घोट के। यहाँ तक कि आपके आदर्शों को निभाने के लिए तो बीजी ने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी पापा जी। पर क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती है? नहीं, नहीं पूछा। और आप पूछेंगे भी क्यों पापा जी? क्योंकि आपको तो मिल गया ना जो चाहिए था। आपको इस बात की बहुत तकलीफ है ना कि आपका बेटा बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर एक बार आप खुद भी तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके और आपके बेटे के बीच सिर्फ यही तो अंतर है कि आपके पास ये आदर्शों की बैसाखी है जो आपके बेटे के पास नहीं है। वरना अंतर क्या है आप दोनों में? दोनों अपनी पत्नियों के साथ एक साथ तो कर रहे। एक ने डिवोर्स के पेपर मुंह पर मार दिए तो दूसरा हमेशा छोड़ के जाने की बात कर रहा है। फर्क क्या है? क्या फर्क है आप दोनों में पापा जी? और जो कुछ भी हुआ उसके दुख, उसका तकलीफ क्या सिर्फ आपको है? क्या सिर्फ आप मुझे और मिन्नी को प्यार करते हैं, बीजी नहीं? फिर आप अपना दुख बीजी के साथ साझा क्यों नहीं करते? एक साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया था ना शादी में आपने बीजी से। फिर उम्र के इस पड़ाव में उनको ऐसे ऐसे छोड़ के जाना चाहते, वो भी किसके आसरे? सोचा है आपने? बोलिए ना, बोलिए।